आज बरतानिया में आपको मालूम है कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था। उसके लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो नताइज का सिलसिला इस वक्त वो शुरू हो गया है। जो एग्जिट पोल है वो भी जारी किए गए हैं जिसमें लेबर पार्टी को बर्तरी हासिल है और ये बर्तरी छोटी मोटी बर्तरी नहीं है, ये मे भी एक हिस्टोरिक विन होगा उनके लिए। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 नशिस्तें मजमूई तौर पर, इसमें जो 543 नशिस्तें हैं वो इंग्लैंड में हैं, जबकि 57 नशिस्तें स्कॉटलैंड में हैं, 32 वेल्स के अंदर हैं और शिमाली आयरलैंड के अंदर इसी तरह 18 नशिस्तें मौजूद हैं, जहां तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो कि अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुके हैं इनफैक्ट। और हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 326 नशिस्तें चाहिए, 326 का नंबर दरकार है। और अगर हम मजमूई तौर पर इस वक्त बरतानिया में मौजूदा स्ट्रक्चर की बात करें तो बरतानिया में हुकूमत 5 साल के लिए कंजर्वेटिव दिसंबर 2019 में इक़्तिदार में आई थी कंजर्वेटिव पार्टी, और उसके बाद अब उसका इक़्तिदार खत्म होता नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। उनसे हमने उनको दावत तो मकामी जो सियासत है उस पर बात करने के लिए दी थी, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बरतानिया के अंदर है और ज़ाहिर बात है बरतानवी सियासत का, अमरीकी सियासत का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है। तो ज़रा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। सुबह खैर आपको। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट कैसी है आपके ख्याल में? ये जो कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई, बहुत बड़ी और बहुत बुरी शिकस्त हुई है और लेबर पार्टी जीती है। आपने विक्ट्री स्पीच भी सुनी है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसको कबल वक्त इंतखाबात जो हैं वो बड़े महंगे पड़ गए और बड़ा एक झटका लगा है। और 14 साल बाद जो है उनका जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी तब्दीली भी आई है। तब्दीली ये आई है कि बरतानिया के अंदर जो है वो एक भारी मैंडेट के साथ एक हुकूमत जो है वो कायम होगी और यकीनन इससे फिर जो है वो एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी। और इस वक्त इससे जो बरतानिया को जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को पर काबू पाने में जो है वो एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। आपने देखा कि भारतीय इंतखाबात में जो नताइज आए, जो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे 400 से अब की बार 400 पार, तो उसकी जब नताइज आए तो नफी हुई और उसके नतीजे में जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है वो सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। और जब ये नताइज आना शुरू हुए तो उसके साथ ही जो स्टॉक मार्केट थी इंडिया की वो क्रैश हो गई और इससे एक मैसेज गया कि इस कमज़ोर हुकूमत के नतीजे में भारत के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं, भारत को मुआशी तौर पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिस तरह का माहौल हमने पाकिस्तान में भी देखा, वो अपने मुतालबात जो हैं उनको मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव जो है वो बढ़ा सकती हैं, जिससे जो पॉलिसियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उन पर अमल दरामद में हुकूमतों को जो है वो ये कह सकते हैं कि इसका महवर व मरकज इस वक्त महज मुआशी पॉलिसियां ही हैं या फॉरेन पॉलिसी के ग्राउंड के ऊपर भी जो कंजर्वेटिव पार्टी की अप्रोच रही है, खासतौर पे फ़लस्तीन के मामले पे बड़े एहतजाज हुए, वहाँ पे लंदन में बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए, लेकिन खातिर खा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी अपनी आवाम को और ह्यूमन राइट्स की चूँकि बहुत बात करती हैं हुकूमतें, तो इसका भी एक नुकसान हुआ है ऋषि सोनक इन कंपनी का। देखिए, इन इंतखाबात के अंदर आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो असरअंदाज हुए हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर और अंदरूनी तौर पर जो हुकूमत की पॉलिसियाँ थी वो उन पॉलिसियों के जो हैं वो असरात भी नताइज पर पड़े हैं। और यकीनन आपने देखा कि बरतानिया के अंदर जो है वो फ़लस्तीन की हमायत में बड़े बड़े जुलूस और बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़े प्रोटेस्ट जो है वो सामने आए, लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन इसका भी जो है मैं समझता हूँ कि एक असर हुआ है। जिस तरह भारत के अंदर जो है आपने देखा कि माइनॉरिटीज़ के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो सलूक था, जो ज़्यादतियाँ थी, जो जुल्म थे, उस पर फिर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने माइनॉरिटीज़ ने खुलकर जो है और मुसलमानों ने वोट जो है उसमें कांग्रेस को जो है वो तो हम इस हद तक ज़रूर ये बात कर सकते हैं कि अगर हम इससे ये कहें कि फ़लस्तीनियों की जदोजहद का कोई असर नहीं हो रहा था, तो ऐसा नहीं है। फ़लस्तीनियों की जो कुर्बानियाँ हैं, जदोजहद है, उसका असर हुआ है और उसका पेशखेमा एक बड़ी तब्दीली आप देखते हैं बरतानिया के अंदर, जो कि बड़ा अहम मुल्क है। अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें या इस वर्ल्ड जो पावर स्ट्रक्चर है इसकी हम बात करें तो बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ा धचका है। और अब मुझे लगता है कि
जो बाइडन एंड ऑल, क्योंकि आगे अमेरिका में भी इंतखाब होने, हम सबको ये सोचना पड़ेगा। इंडिया की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। क्या तब्दीलियां करनी चाहिए लेबर पार्टी को आके हुकूमत के बाद? कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो करें तो उससे ये जो कम से कम बैकलॉग है ये भी ख़त्म होगा और अवामी मकबूलियत में इजाफा होगा या अवाम को तक़वियत मिलेगी? क्योंकि लोग बहरहाल बरतानिया में भी अब बहुत परेशान है इसमें कुछ। देखिए, वहाँ बरतानिया के अंदर भी सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त हमें तो यहाँ बैठ कर जो है वो महंगाई, आप रोज़गारी और मुआशी मसाइल जो हैं हमारे वो ज़्यादा लगते हैं। बरतानिया के अंदर भी इस वक्त जो है इसी तरह के मसाइल का सामना है। वहाँ महंगाई से लोग मुतासर हो रहे हैं, वहाँ रोज़गार के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इकदाम उठाना होगा नई हुकूमत को, वो मुआशी जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाने के लिए जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाना होंगी जिससे वहाँ आम आदमी को, बरतानवी शहरियों को जो है वो रिलीफ जो है वो मिल सके और उनको जो ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक निज़ाम है उसमें दरार नहीं आनी चाहिए, उसको वहाँ पर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, समाजी निज़ाम ठीक होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसमें आप क्या समझते हैं? इनको अपना जो मजमूई तौर पे स्ट्रक्चर है या जो वर्किंग सॉर्ट ऑफ एक मयार है काम करने का, उसके ऊपर क्या तवज्जो देनी होगी जिससे अपने आने वाले अमल के अंदर, इंतखाबी अमल के अंदर ये बेहतरी ला सके? देखिए, जो उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है उसमें वाज़ेह किया है कि जो उनसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उन पर वो काबू पाने की कोशिश करेंगे। और एक तो आपने देखा कि जब हम इंडिया के इंतखाबात देखते हैं, बरतानिया में इंतखाबात देखते हैं, दीगर ममालिक में देखते हैं, तो हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात होते हैं वो सामने जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। हमें फौरी तौर पर हम अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना शुरू कर देते हैं और मुआजना शुरू कर देते हैं। और हमारी सियासी जमातों का जो रवैया होता है इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद, हम उस पर भी देखते हैं। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर नताइज को तस्लीम किया गया, वहाँ पर ये नहीं होता। किसी तरफ से कोई इल्जाम हम अपनी फेवर में बरतानिया के निज़ाम और किसी तरफ से भी वहाँ इलेक्शन का जो निज़ाम है उसको टारगेट किया गया। चलिए जी, हम क्योंकि बात करें बरतानवी इंतखाबात के हवाले से, थोड़ा सा आपको बताएं कि इस वक्त आपसे कुछ देर पहले सर रोडनी स्टामा जो कि एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच डिलीवर की है जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तो आवाम का, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है और उसके साथ साथ उन्होंने चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि हम रिचर करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यू रिमेंबर तब्दीली, डियर पाकिस्तानीज़, आपको तो याद ही होगा। उन्होंने भी कहा हम तब्दीली लाएंगे, लेकिन ये तब्दीली ओवरनाइट नहीं होगी। कोई 90 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का टाइम उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने कहा है कि हम वक्त लेंगे लेकिन हम ओवरनाइट तब्दीली तो नहीं कर सकते, विद द टाइम चेंज लेकर आएंगे और रीबिल्ड करेंगे जो चीज़ें डैमेज हुई हैं मुल्क के अंदर। जाहिर बात है, इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, महंगाई है, माशी मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ा है कंजर्वेटिव पार्टी को। 2 सितंबर 1962 को पैदा हुए, बतौर कानूनदान अपना करियर लेकर चले, प्रोफेशन और पेशे के लिहाज से कानूनदान है और 2020 से लेकर अब तक लेबर पार्टी के सरबराह भी हैं, ओपोजिशन लीडर भी हैं। और अब सर के स्टामा, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस इंतखाब के जीतने के बाद। और हमने आप इससे पहले भी आपको आगाह किया कि बहुत भारी नंबर से लेबर पार्टी इस वक्त हुकूमत में आई है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब उनके फैसले कैसे होते हैं।